भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियां और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती बहनें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों से नहीं हुई थी। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ, इसे लेकर कोई तारीख तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत सतयुग में ही हुई थी और कई कथाएं इसके बारे में कही जाती हैं। वो इनमें से 5 कथाएं बहुत ही फेमस हैं जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उसमें से एक कथा है, राजा बलि और लक्ष्मी माँ ने शुरू की भाई बहन की राखी। राजा बलि जो बहुत दानी राजा थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर लक्ष्मी देवी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया और जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे और यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में मनाए जाते हैं, जो देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जाता है। इसी तरह रक्षाबंधन की एक और कहानी बहुत प्रचलित है, द्रौपदी और कृष्ण का रक्षाबंधन। राखी से जुड़ी है ये घटना और इसका उल्लेख आपको महाभारत में भी मिलेगा। सुंदर इसलिए क्योंकि ये घटना बताती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राज सूर्य यज्ञ करा रहे थे, उसी सभा में शिशुपाल भी मौजूद था और शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और उसमें से रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया। इसी समय के श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। और इसी तरह मैं आपको एक और रक्षाबंधन से जुड़ी कहानी सुनाना चाहूंगी। वो जब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को राखी बांधी थी। राखी की एक अन्य कथा, पांडवों को जब महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं कैसे संकटों से पार कर सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई थी। तब से इसी दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है। अब मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कहानी सुनाती हूँ। पत्नी सची ने इंद्रदेव को बांधी थी राखी। भविष्य पुराण की कथा है, वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा करने के लिए इंद्रानी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और पूर्णिमा के दिन श्रावण मास के इंद्र की कलाई में बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वे युद्ध में विजयी हुए और यह घटना भी सतयुग में ही हुई थी। अब मैं एक और आखिरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। सिकंदर जो कि पूरे विश्व को फतेह करने निकला और भारत पहुंचा। यहाँ उनका सामना राजा पुरु से हुआ और राजा पुरु तो बहुत ही वीर और बलशाली थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को हरा दिया। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु बहुत आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान सिकंदर पर वार करने के लिए जब हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उसका राज्य वापस कर दिया। यह सभी रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं हैं। आप भी रक्षाबंधन के त्योहार को धूमधाम से मनाइए।